आप सभी को श्री गणेशाय नमः। मैं आज आपको श्री गणेश जी की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेश जी के जन्मदिन का शुभ अवसर करीब है। पूर्व देश भर में श्री गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। वाराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग-अलग कथाएं हैं। वाराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव जी ने गणेश जी को पंचतंत्रों से बनाया था। जब भगवान शिव जी गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद ये खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा, उन्होंने डर सताने लगा, कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव जी भी भाप गए थे। इसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया, मुंह हाथी का लगा दिया। वही शिव पुराण में कथा इसके अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उसने उन्हें एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर न आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा, मुझे पार्वती जी से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया। उसके विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती जी को पता लगा तो वे बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती जी को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां से जो जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी बढ़ते रहे पर उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि बच्चे की तरह मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वे बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश जी को हाथी का सिर लगा। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धर के पहुंचे। उन्होंने ये वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए, पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोकों में हर्ष छा गया। भगवान शिव जी और पार्वती विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता सर गंधर्व ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज जी भी देखने आए। पार्वती जी ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीर्वाद का आग्रह किया। शनि महाराज जी अपनी दुष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बचे रहे थे। माता पार्वती जी को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव जी को लाना दिया कि आपका ये उत्सव नहीं पाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनि देव जी संकोचा कर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे शनि जी की किसी दुष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में प्रवृत्त हो गया। माता पार्वती जी विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा में उत्तर से लाने को कहा गया। गरुड़ जी की हाथी का सिर लेकर आए। ये सिर शंकर जी ने बालक के शरीर में जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का जन्म हाथी का हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।